उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के 2.0 सरकार के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेश के होमगार्ड जेल सहित तमाम स्थानों पर 5 लाख वृक्षारोपण करने का लक्ष्य बनाया गया है। सभी होमगार्ड मिलकर 5 लाख पौधे लगाएंगे ताकि कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन जैसी कमी न देखनी पड़े। वहीं जेल मंत्री प्रजापति जी ने बताया, जेलों में कैदी बहुत ज्यादा हैं, इसलिए कुछ नई जेलों का निर्माण कराया जा रहा है। जैसे ही नई जेल कंप्लीट हो जाएंगी वैसे उनमें कैदियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। ये भी बताया कि जेल में पैदा होने वाले बच्चों के परवरिश और पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि उनका भविष्य चौपट ना हो। उन्होंने बताया कि एक दिन वह गुजर रहे थे, तभी कैदी वाहन से कुछ कैदी जेल भेजे जा रहे थे। उस कैदी वाहन के भीतर कुछ मासूम बच्चे देखने को मिले। मंत्री जी ने उसी दिन ये साफ कर दिया कि अब जेल में रहने वाले बच्चों को कैदियों के तरीके नहीं रहना होगा, उन्हें भी पढ़ने का पूरा अधिकार है, इसलिए जेल में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाएगी। कैमरामैन हर्षित त्रिपाठी के साथ राजन सिंघाड़ा की सभी का यहाँ स्वागत है। और आज होमगार्ड विभाग की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमने की है। सभी 75 जनपदों के हमारे कर्मचारी अधिकारियों को हमने जोड़ा है और ये बैठक जो की है हमने वो 5 तारीख में जो हमारा पर्यावरण दिवस है उसको लेकर के की है। हमने कहा है कि सभी अपने मंडलीय और जिला कमांडेंट और हमारे प्रदेश मुख्यालय के भी यहाँ सभी स्टाफ हमारा मौजूद था, हमारे अपर मुख्य सचिव भी मौजूद है, कि हमारा विभाग भी एक वृक्ष लगाने का अभियान चलाए। कई ज़िले हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे ज़िले में जितना हमारा स्टाफ है वो सभी 5-5 पेड़ लगाएगा। हमने सबसे कहा है कम से कम 2 से ऊपर आप लगाइए, 3, 4, 5 जितना लगा सकते हैं उतना लगाइए, क्योंकि ये सरकार का ही अभियान नहीं, सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं। वृक्ष लगाना पर्यावरण की दृष्टि से प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन करना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि अभी कोरोना कालखंड हम सब ने देखा है। जब कोरोना कालखंड में हम सब लोग घर में रहे, लॉकडाउन के अवधि के काल में, और सभी लोगों ने सुरक्षित वातावरण में रहे, सुरक्षित वातावरण में रह कर के खान पीन जो रहा वो सब अपना शुद्ध खाया, घर में बना हुआ। तो उस समय मैं आपके माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा सभी प्रदेशवासियों के, देशवासियों के, उस समय कोरोना के अलावा कोई महामारी नहीं आई। इससे हम विचार कर सकते हैं कि प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन करना और शुद्धता और स्वच्छता कितनी ज़रूरी है हम स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी। उस समय लोगों ने मार्केट में ज़्यादा कुछ खाया नहीं क्योंकि मार्केट बंद थे, घर में बना हुआ खाना खाया, शुद्ध वातावरण में रहे। तो कोरोना के अलावा कोई भी देश में, प्रदेश में बड़ी महामारी नहीं आई। इससे हमें थोड़ा सीखना चाहिए, हमें सबक लेना चाहिए कि हम स्वयं शुद्ध वातावरण में रहें, लेकिन अपने द्वारा कोई भी प्रदूषण वातावरण हमारे द्वारा न हो, ये भी हमें ध्यान में रखना है। हमने अपने विभाग को कहा है कभी कभी हम एक अभियान स्वच्छता का भी लेना चाहिए। जगह न मिले तो नदियों के किनारे पेड़ लगाएं। हम ये 5 तारीख में नहीं, हमने अपने विभाग के सभी स्टाफ से कहा है कि बरसात के समय में भी लगाएं। मेरा अपना मानना है कि ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जब जाते हैं डॉक्टर कहते हैं कि 1 घंटे और बढ़ानी है, उस समय परिजन कहते हैं कि अगर बिना ऑक्सीजन के काम चल जाए तो चलाइए, इसलिए कि ऑक्सीजन के वहाँ पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया
कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय में जो ऑक्सीजन फ्री हमें मिलती है, जो पानी हमें फ्री मिलता है, जो हवा हमें फ्री में मिलती है, हमारे जीवन की आवश्यक वस्तुएं सारी फ्री में मिलती है, उस प्रकृति को हम क्या दे रहे हैं। तो ये विशेष अभियान ही नहीं, हम सबको प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हर समय करना चाहिए। आपके माध्यम से कहना चाहूँगा मैं कि हम पेड़ ही नहीं, पानी का भी हम बचाव करें, फालतू पानी हम खर्चा न करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी हमारी 50 वर्ष 100 वर्ष के बाद में पानी के लिए तरसेगी और कभी हमें माफ़ नहीं करेगी कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हमारे पानी छोड़ के नहीं गए। तो पानी का भी हम संरक्षण करें, कि फालतू पानी न फैलाएं। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हम सब लोग प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करें और पानी का भी हम लोग बचाव करें। आप सब लोगों का अगर कुछ पूछना हो तो बताइएगा। सर, कितने पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है? लक्ष्य हमारा होमगार्ड और कारागार विभाग में हमारा लक्ष्य है 5 लाख पौधे का, कि 5 लाख दोनों विभाग हमारे 5 लाख पौधे लगाएं। हमारे 1,18,000 से तो होमगार्ड कर्मियों के हमारे पद हैं, लेकिन सक्रियता में 85,000 हमारे इस समय पद हैं। अगर कहीं कोई 3 पौधे लगाता है, 4 पौधे लगाता है, तो इन्हीं के 4-5 लाख तो पौधे हो जाएंगे। तो दोनों विभाग मिलकर के हम 5 लाख का लक्ष्य हमारा रखा है। एक पत्र हमने होमगार्ड विभाग के लिए लिखा है कल, और कल हमारे कारागार विभाग को भी लिखा है कि सभी हमारे जिला में जो हमारी कारागार हैं, जेलें हैं, वहाँ हमारे प्रशासन और कैदी सभी पौधे लगाएंगे। मंत्री जी, 5 लाख वृक्षारोपण करने का आपने ध्येय रखा है। 5 लाख वृक्षारोपण कितनी जमीन की आवश्यकता होगी और कैसे उपलब्ध कराएंगे आप? देखिए, ज़मीन ये थोड़ी है कि कम उसमें लगाएं, हमने कहा है नदियों किनारे लगाएं। हमारा होमगार्ड विभाग अधिकतर ग्रामीण अंचल का है, हर गांव में कोई न कोई हमारा होमगार्ड कर्मी मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम अपने ऑफिस में लगाएं। हमने कहा है कि आप 5 पौधे, शहर में जो रहने वाले लोग हैं, तुलसी के पौधे हम 5 घर में दे दें। कहीं जगह नहीं मिल रही है तो 5 पौधे घर में दे दें। 5 घर में 5 पौधे लगेंगे। तुलसी का पौधा भी ऑक्सीजन देता है। पार्क हैं, पार्क में हम लोग लगाएं। जेलों में बहुत सारी जगह हैं, वहाँ लगाएं। जेल के बाहर अगर जेल की जगह है तो वहाँ लगाएं। और होमगार्ड विभाग तो हमारा नदी किनारे और जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होगी वहाँ लगाएंगे, लेकिन उनका लगाने के बाद संरक्षण भी करेंगे, संवर्धन भी करेंगे। आपके विभाग ने एक ऐलान किया है, विभाग से संबंधित प्रश्न है कि जो महिला कैदी हैं उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो क्या जेलों के अंदर स्कूल और स्पेशल टीचर्स की व्यवस्था की जाएगी? क्या स्कूल नहीं खुलेंगे जेलों के अंदर? हाँ। वो हमने ही विचार किया है, और विचार आपकी जानकारी के लिए आप आम जन तक पहुँचा दें कि एक कासगंज जेल में हमारा जाना हुआ, जो महिला कैदी थी वहाँ, उनसे हम मिले। उनके साथ हमने 3 बच्चे देखे। एक बच्चा 2 साल का, माँ ने कहा बेटे नमस्ते करो, हाथ जोड़ के नमस्ते। वहीं से दिमाग में ये आया कि इन बच्चों के भविष्य के विषय में कुछ सोचा जाए। यहीं लखनऊ में अपने ऑफिस से जब हम अपने आवास जा रहे थे तो एक गाड़ी, उसमें महिलाएं कैदी थी, हो सकता है वो पेशी से आ रही हों। हमने देखा कि उस महिलाओं के साथ में कुछ बच्चे भी थे और गाड़ी की जाली से बाहर झांक रहे थे। वो बड़ा दयनीय दृश्य था। देख करके मन में आया कि बच्चे बाहर की दुनिया को एक जाली से देख रहे हैं, जहाँ उनका खेलने कूदने का, वो पढ़ने का समय है, वो एक 4 दीवारी गाड़ी की हो चाहे जेल की हो, वहाँ से अंदर बाहर की दुनिया को देख रहे हैं। बस मन में आया कि उन बच्चों की, हमारा स्टाफ भी बहुत है वहाँ, अध्यापक भी हमारे एक रहते हैं, स्कूल तो नहीं होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए जेल में ही हम अलग से ऐसी व्यवस्था करेंगे, खेलने की, कूदने की, पढ़ने की। और कोशिश हमारी रहेगी कि माँओं के साथ वो शाम को ही बैरक में जाएं, पूरा दिन उनकी व्यवस्था अलग से हो, ये प्रयास हमारा रहेगा। और आपके माध्यम से एक जानकारी और दे दें हम, कि हम जेलों में जो उत्पाद हमारे होते हैं, बनते हैं, जो कैदी हमारे बनाते हैं, कई जेलों में, लगभग 10-12 जेलों में हमारे उत्पाद बन रहे हैं, उनको भी हम एमएसएमई के माध्यम से मार्केट में लाना चाह रहे हैं।
और वो प्रयास हमारा शुरू हो गया है। सर, जेलों में लगातार जब से आप मंत्री बने बदलाव कर रहे हैं। एक तरफ जहां भक्ति में कराया गया है, चाहे मृत्युंजय मत हो, चाहे गायत्री मंत्र हो, कराया जा रहा है। अब निर्माण कार्य को लेकर भी कितने जेल बनाए जाएंगे? देखिए, हमारे कई जेलों में जहाँ भीड़ है, ज़्यादा हैं हमारे कैदी, संख्या से ज़्यादा हैं, जितनी क्षमता उससे ज़्यादा हैं, वहाँ हम बैरकों का निर्माण कर रहे हैं। और जिन जिलों में 10 जिले हमारे ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं हैं, वहाँ नई जेलों का प्रस्ताव हमारा है। ज़मीनें लगभग खरीद ली गई है और वहाँ बहुत जल्दी नई जेलों का निर्माण होने जा रहा है। वो इटावा में हमारी नई जेल बन के तैयार हो गई है, वो संचालित होनी है। प्रयाग में भी एक जेल नई बन गई है, उसका भी एक संचालन होना है। तो ये प्रयास हमारा रहे और हम इसे करने जा रहे हैं आगे। कितनी नई जेलें होंगी सर? 10 जिलों में नई जेलें बनेगी। वहाँ प्रयाग में एक अलग और बनी है नई, वो 10 से अलग है। और ये हमारी वहाँ जो बन रही है इटावा में बन गई है, वो संचालित होनी है। सर, देश के प्रधानमंत्री ने कोविड काल में उत्तर प्रदेश की जेलों को लेकर के कहीं न कहीं प्रशंसा व्यक्त की थी और उन्होंने कहा था कि कई ऐसी जेलें हैं जिनमें मास्क निर्माण हो रहे थे, तमाम ऐसी चीज़ें जिनका निर्माण किया जा रहा था। कुछ विशेष ऐसा इसके लिए कुछ विशेष एक सवाल आपने बहुत अच्छा कर दिया। एक जानकारी आपके माध्यम से मैं दे दूँ, 2 दिन बाद देना चाह रहा था मैं। एक बहुत अच्छा उस कोरोना कालखंड में जेलों में भीड़ होने के बावजूद भी जब हम सब लोग डिस्टेंसिंग अपना रहे थे, उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र हमारे कर्मी, जिला जेल के प्रशासन के लोग और मिलाकर के कुल 9 लोगों की क्षति हुई थी मात्र। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी इतना, और मास्क 9 लाख मास्क बनाए थे हमारे जेलों में कैदियों ने। बहुत बड़ी उपलब्धि। और एक जानकारी आपके माध्यम से मैं दे दूं, होमगार्ड विभाग का भी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण काम रहा था। वो आम जन से अभी वो दूर है। वो ये है कि जब हमारे श्रमिक जब प्रदेश की सीमा में दिल्ली से और इधर उधर से जो आए थे और सब ट्रैफिक उस समय बंद था, उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों को, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की जो व्यवस्था बसों की थी, उसमें हमारा एक होमगार्ड का जवान गया था। वो प्रशंसनीय कार्य था। जब कहीं होटल ढाबे कहीं नहीं खुल रहे थे, उस समय वो होमगार्ड कर्मी हमारा उनको उनके गंतव्य, उनके घर तक छोड़ करके वापस आया था। एक बहुत बड़ा काम हमारे होमगार्ड विभाग ने भी ये किया था। मंत्री जी, एक सवाल है, घटना पंजाब की है लेकिन उत्तर प्रदेश के जो जेलें हैं उसमें भी ऐसे कुख्यात माफिया हैं। एक माफिया लॉरेंस बिश्नोई जो पंजाब की जेल में बंद है और वहीं से बैठे बैठे पंजाब के मशहूर सिंगर की रेकी करवा के हत्या करवा दी गई। और उत्तर प्रदेश की जेलों में भी ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो लगातार जेल के अंदर से सिंडिकेट चलाने के लिए जाने जाते हैं और कई लोगों को कई बार फोन करके धमकी दे चुके हैं। हालांकि ये घटनाएं पिछले 5 वर्षों में कुछ कम हुई हैं। तो क्या इस पे भी एक महत्वपूर्ण निगरानी रहेगी कि जो जेल के अंदर बंद दुर्दांत माफिया हैं वो इस तरह की घटना उत्तर प्रदेश में न करें? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पिछले कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में, पिछले में बहुत बड़ा बदलाव हमारे जेलों में, कोई भी विभाग को बहुत बड़ा बदलाव आया है। और इस तरह की हम बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं। निगरानी हम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और एक जानकारी आपके माध्यम से और दे दें हम कि गायत्री मंत्र का जब से उच्चारण जेलों में हुआ है, आप किसी भी हमारे जेल अधीक्षक से जाकर के अगर चर्चा कर सकते हैं तो कैदियों की मनोदशा में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले हमारे कई जेल अधीक्षकों ने और जेलरों ने हमें बताया है कि पहले सुबह हम बैरक खोलते थे प्रार्थना के लिए, तो हमें अपने लोग लगाने पड़ते थे। लेकिन अब हम बैरक खोलते हैं तो स्वतः कैदी आकर के लाइन में लगते हैं और प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में मंत्रों का उच्चारण करते हैं। हमारे पास रोज़ाना ऑडियो वीडियो आ रहे हैं कि अपने आप स्वयं कैदी इसका पालन कर रहे हैं। मैंने एक देखा कि संकीर्तन हो रहा है एक जेल में और सभी कैदी खुले हैं, एक रस्सी के अंदर, एक भी उल्लंघन नहीं कर रहा है
और सब वहीं से उस कीर्तन का नाच रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। एक ऑडियो मेरे पास आया है, इस तरह का व्यवहार, और बताया है कि कई मनोदशा में उनके में बदलाव आया है। और अभी जो रमज़ान का महीना गया है उसका मंत्र का उच्चारण का प्रभाव उस समय ये देखने को मिला कि हमारे मुस्लिम भाई कैदी जो बंद थे और सुबह जो अपनी पूजा अर्चना के लिए, नमाज के लिए बैरक में जब जगते थे, तो हमारे हिंदू कैदी भी जग कर के उस समय उनके लिए जगह खाली कर देते थे, जिससे वो अपनी वो नमाज अदा जो भी उन्हें करना हो वो कर सकें। और जब हमारे हिंदू कैदी जब सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं तो मुस्लिम कैदी भी उनको जगह देते हैं। ये एक भाईचारे का संदेश हमें जेलों से देखने को मिल रहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक दो दिन बाद आप लोगों को और बुलाएंगे, एक बहुत बड़ा काम और हमारा हुआ है, 1-2 काम, उसकी जानकारी अभी प्रोसीजर में हो जाएगा वो शायद, तो फिर आपको जानकारी उसकी देंगे। नहीं 5 को नहीं करेंगे तो 4 को करेंगे या 6 को करेंगे, 7 को 7 को 7 को 7 को है वो।